स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निधि पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हमारी ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। उस टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड, यानी हम लोग ब्रह्मांड के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ब्रह्मांड कहते किसे। तो ब्रह्मांड को हम इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं, आप लोगों को पता होगा यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, यानी हमारे ब्रह्मांड के अध्ययन को ही कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं कि ब्रह्मांड की डेफिनेशन क्या है, ब्रह्मांड कहते कैसे है। तो सूक्ष्म कणों से लेकर के विशाल आकाश गंगाओं के समूह को ही ब्रह्मांड कहा जाता है, यानी छोटे से छोटे कण को लेकर के विशाल आकाश गंगाओं का अध्ययन हम जिस चीज में करते हैं उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब ये आकाश गंगा क्या होती है, चलिए वो समझते हैं। तो आकाश गंगा होती है जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं। तो इस आकाश गंगा को हम क्या कहेंगे, गैलेक्सी। अब ये गैलेक्सी होती क्या है, तो अरबों तारों का समूह होता है, उसी को हम गैलेक्सी कहते हैं, यानी बहुत सारे तारे मिल करके गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। अब जैसे कि एक पॉइंट आता है कि ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं, तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। कितनी गैलेक्सियां, लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ये हम एक अंदाजा लगाते हैं, इनकी किसी ने काउंटिंग नहीं की है, बल्कि हम इसको वैज्ञानिकों ने खोज की है, तो उसमें पता चला है कि अरबों आकाश गंगा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो किस सिद्धांत से हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे। उसी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंटर, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज एफ लेमेंटर। कुछ भी लिख के आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस सिद्धांत को दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने, जिसे बाद में वैगनर महोदय ने आगे बढ़ाया था। इस सिद्धांत का नाम था बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम था, बिग बैंग थ्योरी। इसी को हम हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या कहते हैं, महाविस्फोट का सिद्धांत। इसी सिद्धांत में ब्रह्मांड के बारे में बताया गया था। और क्या बताया गया था कि ब्रह्मांड जो है लगभग 15 अरब साल पहले एक आग का गोला था। उसमें फिर कुछ समय बाद उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट के दौरान उसमें क्या हुआ, बहुत सारी आकाश गंगाएं बनी, बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ, और बहुत सारे ग्रहों का इसी से निर्माण हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि हमारी जो आकाश गंगा है उसका शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है। तो उसका आकार इस तरीके से है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये हमारी आकाश गंगा है। इसमें बहुत सारे तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सूर्य है, और ये जो आकाश गंगा में बीच का भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, इसमें बहुत सारे तारे एक साथ होते हैं, यानी बहुत सारे घने तारे होते हैं। इन्हीं घने तारों को क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। एक शब्द आता है बल्ज, यानी घने तारों को बल्ज कहा जाता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है स्पाइरल, यानी जो हम जिस तरीके से नोट्स में स्पाइरल करवाते हैं ना, उसी तरीके से इसका आकार होता है। तो अगर इसका आकार पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा सर्पिलाकार या फिर स्पाइरल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी आकाश गंगा, जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं, वो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है मिल्की वे, यानी इसको हम दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी जो आकाश गंगा है उसके सबसे नजदीक आकाश गंगा कौन सी है, यानी जो नियरेस्ट आकाश गंगा है, नियरेस्ट गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा देवयानी, यानी एंड्रोमेडा भी इसको कहते हैं। हमारी नजदीकी आकाश गंगा का नाम क्या है, देवयानी या फिर एंड्रोमेडा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हमारा चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।